रेडी स्टार्ट। शिक्षक शिक्षा की आधारशिला हैं। गुणवत्तापूर्ण और कुशल शिक्षक के बिना शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम पठन पाठन की सहायक सामग्रियां और योजनाएं सब निरर्थक हैं। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया उस वक्त नीरस और उबाऊ हो जाती है जब शिक्षक अपने छात्रों के मस्तिष्क को जीवंत बनाने में रुचि लेना छोड़ देते हैं। ऐसे में छात्र जो कुछ भी अनिच्छा से सीखते हैं वह मृत ज्ञान है, जो अज्ञानता से भी बदतर है। सीखना एक वैचारिक गतिविधि है। यह अपने दिमाग में तथ्यों को ठूंसना नहीं है। हम जो सीखते हैं उसका उपयोग करने, परीक्षण करने और उसे नए संयोजनों में ढालने में हमें सक्षम होना चाहिए। एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की रुचि कैसे जगाई जाए। यह उसकी जिम्मेदारी है। वह जिस विषय को पढ़ाता है उसमें उसकी महारत तो होनी ही चाहिए। अपने विषय में हो रहे नए अनुसंधानों व विमर्शों से भी उसे जुड़े रहना चाहिए। वह तो ज्ञान की खोज करने वाली रोमांचक यात्रा का सहयात्री है। एक शिक्षक जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वह अनगिनत आकांक्षी लोगों की मदद कर सकता है। दरअसल उसे सत्य को न सिर्फ साबित करना होता है बल्कि संप्रेषित भी करना होता है। विश्वास प्रदर्शित करना अपेक्षाकृत आसान काम है, लेकिन इसे संप्रेषित सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सत्य पर विचार किया हो, जिसमें संकल्प शक्ति हो और जो इसे महसूस कर चुका हो। एक शिक्षक ही अपनी उच्च गुणवत्ता के साथ यह कर सकता है। उसे एक दक्ष शिक्षक होना चाहिए जो सत्य और परंपरा का सहयोग करा सके। गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करना। हमारे देश में शिक्षकों को गुरु आचार्य के रूप में देखा जाता है। यह इंगित करता है कि उनका आचार या आचरण अनुकरणीय है। शिक्षक को अच्छाई से प्रेम करना चाहिए और बुराई से घृणा करनी चाहिए। अंधकार सिर्फ बौद्धिक अज्ञानता का नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक अंधापन भी होता है, और जो आध्यात्मिक अंधत्व को दूर करने में सक्षम हो उसे गुरु कहा जाता है। शिक्षक तो नवीन उत्साह के भंडार होते हैं, चाहे बौद्धिक मामले हों, सामाजिक मामले हों या राजनीतिक मामले हों। उनमें रोमांच व साहस की भावना होनी चाहिए। यदि आपके पास वह उत्साह भावना नहीं तो आप उसे उन युवाओं तक पहुंचा ही नहीं सकते जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है।
एक शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि इस देश के क्या मूल्य हैं, इसलिए उसे मार्गदर्शक ही नहीं जीवनी शक्ति का संचार करने में भी सक्षम होना चाहिए। आचार्य देवो भव की उद्घोषणा करने वाली वैदिक परंपरा में शिक्षक को देवताओं की समकक्षता प्राप्त है। आचार्य वह है जो ग्रंथों में लिखे मंत्रों सूत्रों की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या के साथ सदाचार का अध्यापन व प्रयोग करवाता है। भगवान राम, मुनिवर वशिष्ठ और भगवान कृष्ण महर्षि संदीपनी के न केवल शिष्य हैं बल्कि उनसे प्राप्त विद्या मूल्यों के प्रतिष्ठापक भी हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति का प्रधान आधार शिक्षक थे, जिन्हें आचार्य, गुरु और अध्याय के रूप में कई संज्ञाएं मिली। शिक्षण तब मौखिक ही होता था जिसे श्रुति परंपरा से प्राप्त करना होता था। बच्चों को एक निश्चित आयु में आचार्य के पास पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था और यह परिपाटी सी हो गई थी। महाभारत में आया है कि घर पर रहकर ही वेदों का अध्ययन करने वाला छात्र निंदास्पद है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष पढ़ाता है और अपनी आजीविका चलाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। उपाध्याय अध्यापक है और उपाध्याया शब्द अध्यापिका के लिए है। उपनिषदों में अनेक आचार्यों के नाम हैं, जिनमें आत्म तत्व के सिद्धांतों की शिक्षा देने वालों में याज्ञवल्क्य और उद्दालक अरुणी जैसे नाम सम्मिलित हैं। बहुत सी स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाएं रची हैं जो आचार्य कही गई। इनमें विश्ववारा, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, वडवा और सुलभा आदि नाम उल्लेखनीय हैं। तब स्त्री शिक्षिकाओं की परंपरा भी अवश्य रही होगी, क्योंकि पाणिनि ने आचार्य और उपाध्याया शब्दों के साधनार्थ व्युत्पत्ति समझाई है। पतंजलि ने महाभाष्य में बताया है कि अपिशला व्याकरण शास्त्र एवं मीमांसा दर्शन पढ़ती हैं। पुरातन काल में मठों का काम ही शिक्षा की व्यवस्था करना था। चौथी शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ अमरकोश ने मठ के बारे में कहा है, मठ छात्रादि निलय अर्थात जिसमें शिष्य और उनके गुरु रहते हैं, मठ कहलाता है। इन मठों में आचार्य किसी संप्रदाय या दर्शन के सिद्धांतों, व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या शाखाओं की शिक्षा देते थे। वीर मित्रोदय के अनुसार गुरु संस्कृत, प्राकृत या देशज भाषाओं में शिष्यों को समझाया करते थे, जिससे उन्हें सहजता से शास्त्रों का बोध हो सके। तब मंदिर और मठ शैक्षणिक व आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के पूरक थे। वाणभट्ट ने लिखा है कि उज्जैनी के महाकाल मंदिर में महाभारत का शिक्षण हुआ था। स्टॉप।